हेलो प्यारे बच्चों, हम जो आज अपनी क्लास में आज आपको जो बताएंगे वो वर्गमूल निकालना बताएंगे। ठीक है, वर्गमूल कैसे निकालते हैं ये हम सीखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, आपको जिससे मेरी रेगुलर बेस पे वीडियो मिलती रहे। ठीक है, तो बच्चों कैसे हम जो आज सीखेंगे वो क्या सीखेंगे। सबसे पहले हम किसी भी संख्या का वर्ग निकालना सीखेंगे। वर्ग क्या होता है? अगर किसी भी संख्या की वर्ग निकालना, उस संख्या की उसी संख्या से हम गुणा कर दें तो उस संख्या का वो वर्ग निकल के आ जाता है। जैसे अगर मुझे 1 का वर्ग निकालना है तो बच्चों मैं 1 की गुणा 1 से ही कर दूंगा तो मेरे पास 1 का वर्ग 1 आ जाएगा। इसी प्रकार में किसी भी संख्या की जब मैं वर्ग निकालना है तो उस संख्या की मल्टीप्लाई उसी संख्या से कर दूंगा। अगर मुझे 2 का वर्ग निकालना है तो मैं 2 की मल्टीप्लाई 2 से कर दूंगा, 2 का 4 हो जाएगा। अगर मुझे 3 का वर्ग निकालना है बच्चों तो मैं 3 की गुणा 3 से कर दूंगा तो 9 हो जाएगा। अगर मुझे 4 का वर्ग निकालना है तो 4 की मल्टीप्लाई मैं 4 से कर दूंगा, 16 हो जाएगा। अगर वर्ग निकालने के लिए उस संख्या पे हम स्क्वायर लगा देते हैं, वो उस संख्या का वर्ग कहलाता है। अगर 5 का स्क्वायर निकालना 5 का वर्ग निकालना है तो 5 पे स्क्वायर लगा दो, वो उस संख्या का वर्ग आ जाएगा। अगर मुझे 5 का वर्ग निकालना तो 5 पे मैं क्या लगा दूंगा, स्क्वायर लगा दूंगा, तो फिर 5 इंटू 5 लिख दूंगा और 5 इंटू 5 25 हो जाएगा। किसी भी संख्या का जब वर्ग निकालना है तो उस संख्या की हम उसी संख्या से मल्टीप्लाई कर दें तो उस संख्या का वो वर्ग निकल जाता है। अगर मुझे 6 का वर्ग निकालना है तो 6 का निकालूंगा, 6 इंटू 6, 6 और 6 की मैं मल्टीप्लाई करूंगा, 36 आ जाएगा। अगर मुझे 7 का वर्ग निकालना है तो 7 इंटू 7 कर दूंगा, तो 7 इंटू 7 कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा। जिस संख्या का वर्ग निकालना है मुझे उस संख्या की मल्टीप्लाई उसी संख्या से कर दूंगा तो मेरे पास क्या निकल के आ जाएगा, उस संख्या का वर्ग निकल के आ जाएगा। ठीक है ना बच्चों। अगर मुझे 8 का वर्ग निकालना है, 8 का वर्ग निकालना है तो मैं 8 का स्क्वायर कर दूंगा, 8 इंटू 8 कर दूंगा, तो 8 8 64 हो जाएगा। अगर मुझे 9 का वर्ग निकालना है तो 9 की गुणा मल्टीप्लाई 9 से कर दूंगा, 9 इंटू 9 हो जाएगा, 81 हो जाएगा। अगर मुझे 10 का वर्ग निकालना है तो 10 इंटू 10 कर दूंगा, यानी कि मेरे पास 100 हो जाएगा। किसी भी संख्या का अगर वर्ग निकालना है तो हम इस तरीके से वर्ग को निकाल सकते हैं। ठीक है ना। तो अब बच्चों देखो, अब देखो हमने वर्ग निकाला किसी भी संख्या का, जब हमने वर्ग निकाला तो हमारे पास क्या आया, 1 आया, 4 आया, 9 आया, 6 आया, आगे में 5 आया, 6 आया, 9 आया, 4 आया, 1 आया, 0 आया। जब किसी भी संख्या का वर्ग निकालना है हम तो हमारे लास्ट में 2 नहीं आया, 2 नहीं आया कहीं पर, 3 भी बेटा कहीं पर नहीं आया, 3 कहीं पर नहीं आया, 4 आया, 4 आया, 4 के बाद 5 भी आया, 6 आया, 7 भी कहीं पे नहीं आया बच्चों, 8 भी कहीं पे नहीं आया और बच्चों 9 आया। और लास्ट में अगर हमारा देखो किसी भी संख्या का हम वर्ग करेंगे, किसी भी संख्या का जब हम वर्ग करेंगे तो उस संख्या के लास्ट में अगर 2 3 7 8 या सिंगल जीरो या अकेला जीरो या अकेला शून्य हो या अकेला शून्य हो तो वह संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। ठीक है। अगर क्या नहीं हो, अगर किसी संख्या के लास्ट में 2 हो, 3 हो, 7 हो, 8 हो या अकेला शून्य हो तो वह संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। पूर्ण वर्ग संख्या का मतलब यह हुआ कि अगर ये एक क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या है क्योंकि इसका वर्ग आ गया, 4 क्या है, एक पूर्ण वर्ग संख्या है, 9 क्या है, एक पूर्ण वर्ग संख्या है। तो बच्चों हमें क्या है, अगर किसी भी संख्या का वर्ग निकालना है तो उसके आखिर में अगर ये संख्या आ रही है तो वो संख्या का वर्ग नहीं है। अगर तुमसे पूछें क्या कोई संख्या 7 8 3 2 क्या ये किसी संख्या का वर्ग है? नहीं, ये किसी भी संख्या का वर्ग नहीं है। क्यों नहीं है? कि इसके लास्ट में 2 आ रहा है। अगर तुमसे पूछें 8 3 4 3 क्या ये किसी संख्या का वर्ग हो सकता है? नहीं, ये भी किसी संख्या का वर्ग नहीं हो सकता क्योंकि इसके लास्ट में 3 आ रहा है। 7 9 3 7 क्या ये किसी संख्या का वर्ग हो सकता है? ये किसी भी संख्या का वर्ग नहीं हो सकता क्योंकि इसके लास्ट में भी 7 आ रहा है। अगर हमारे पास 88 है तो ये भी किसी संख्या का वर्ग नहीं हो सकता क्योंकि इसके आखिर में 8 आ रहा है। और अकेला अगर 100 है, डबल जीरो आ रहा है तो वो संख्या का वर्ग हो सकता। अगर खाली जीरो एक सिंगल जीरो आ रहा है तो वो भी किसी संख्या का वर्ग नहीं हो सकता। पूर्ण वर्ग संख्याएं क्या कहलाती हैं? जो संख्याएं रूट से निकल जाएं। अभी मैं क्वेश्चन वर्गमूल निकालना सिखाऊंगा। अगर हमारे पास यह वर्ग और अगर हमारे पास मान लें वर्गमूल का निशान इस तरीके से होता है, अगर कोई संख्या इस रूट से निकल जाती है तो वो पूर्ण वर्ग संख्याएं कहलाती हैं, जो रूट से नहीं निकलती हैं वो पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं कहलाती हैं। अब ये हमारे पास ये संख्याएं जितनी भी हैं, 1 है, 4 है, 9 है, 16 है, 25 है, 36 है, 49 है, 64 है, 81 है, 100 है, ये संख्या जो है ये पूर्ण वर्ग संख्या है। ये क्या है बच्चों? पूर्ण वर्ग संख्या है।
और इनसे हटकर जिन संख्याओं के लास्ट में 2 हो, 3 हो, 7 हो, 8 हो या अकेला आखिर में 0 हो तो वह संख्याएं पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं कहलाती हैं। जिन संख्याओं के लास्ट में 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 क्या हो बच्चों, 2 हो, 3 हो, 7 हो और 8 हो तो वह संख्याएं पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं होंगी। पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं होंगी तो वह संख्याएं पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं होंगी पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं होंगी। और इनसे हटके अगर कोई संख्या होगी तो वह क्या होगी, पूर्ण वर्ग संख्या होगी। ठीक है, ये क्या होंगे, हमारे जिन संख्याओं के लास्ट में 2, 3, 7 और 8 हो तो वह संख्या या अकेला शून्य या अकेला क्या हो, शून्य हो, या अकेला शून्य हो। ठीक है, डबल शून्य होगा तो वह संख्या पूर्ण वर्ग हो सकती है। ठीक है, वो संख्या पूर्ण वर्ग हो सकती है, लेकिन जिन संख्याओं के आखिर में 2 आ जाए, 3 आ जाए, 7 आ जाए, 8 आ जाए या अकेला शून्य आ जाए तो वह संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। ठीक है, तो 2378 ये कर लो, 23780 अगर कहीं पे है, 23780 याद करने के लिए 23780 अगर किसी संख्या के लास्ट में आ रहा है तो वह संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं, और अगर नहीं आ रहा है तो वह संख्याएं पूर्ण वर्ग संख्याएं होती हैं। तो किसी संख्या का अगर वर्ग निकालना है बच्चों, अगर किसी भी संख्या का वर्ग निकालना है तो जैसे मुझे मान लो 12 का वर्ग निकालना है बच्चों, तो मैं 12 की मल्टीप्लाई 12 से ही कर दूंगा। मैं 12 की मल्टीप्लाई 12 से ही कर दूंगा। जब 12 की मल्टीप्लाई 12 से करूंगा तो बच्चों 144 आ जाएगा। ठीक है, जब मैं 12 की मल्टीप्लाई 12 से करूंगा तो 144 आ जाएगा। ठीक है, अगर बच्चों मुझे 13 का वर्ग निकालना है तो 13 की मल्टीप्लाई मैं 13 से ही कर दूंगा तो 169 आ जाएगा। ठीक है, किसी भी संख्या का अगर मैं वर्ग निकालूं तो उस संख्या की उसी संख्या से गुणा करने पर जो भी आंसर मेरे पास आएगा वह उस संख्या का वर्ग कहलाता है। ठीक है, किसी संख्या का वर्ग किस तरीके से निकालते हैं, अगर बच्चों तुमसे कोई पूछे 121 का वर्ग निकालो तो बच्चों क्या करोगे, तुम 121 की गुणा 121 से ही कर दोगे। कैसे करोगे बच्चों, 121 इंटू 121 गुणा कर दो, 1 ही कम 1, 1 दूनी 2, 1 ही कम 1, 2 ही कम 2, 2 दूनी 4 और 2 ही कम 2, फिर 1 2 1। ठीक है, 1 2 1, अब जोड़ दो 1 4 5 6 4 1, कितना आया बेटा, 14 6 41। ठीक है, इस संख्या के लास्ट में कितना आ गया, 1 आया, तो इसलिए ये पूर्ण वर्ग संख्या है। जिस संख्या के लास्ट में 23780 यानी कि 23780 का मतलब 2 आ जाए, 3 आ जाए, 7 आ जाए, 8 आ जाए, 0 आ जाए, वह संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती है। ठीक है, वह संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती है। इस तरीके से हम क्वेश्चन को कर सकते हैं। यह मैंने वर्ग बताया। कल का जो लेक्चर रहेगा मेरे पास वर्गमूल का रहेगा कि किस तरीके से किसी भी संख्या का वर्गमूल कैसे निकालते हैं। बच्चों मेरे चैनल पर आप बने रहिए, आपको बिल्कुल मैं बेसिक लेवल से हर चीज की मैथ की प्रैक्टिस कराऊंगा। मैथ को बहुत अच्छे तरीके से मैं आपको पढ़ाऊंगा। ठीक, थैंक यू।